तो कल बात हो रही थी विश्वामित्र जी में और परशुराम जी में। तो विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा था कि मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी खांड की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जानते थे राम लक्ष्मण के प्रभाव को। उन्होंने राक्षसों का वध किया था। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। तो ये आपने कल तक सुना था, यहाँ तक। अभी आगे चलते हैं। तो नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे रामचरितमानस का बालकांड पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर कीजिए। पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि एक बार फिर से कि जो लोग जानते हैं वो ठीक है, पर जो लोग नहीं जानते हैं वो मैं ये पाठ मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ। और मंदिर ये मंदिर है, देवी माता का मंदिर है। और देवी माता का मंदिर कोई भी बनवाने के लिए अच्छा रहता है, और जिसका श्रेय सभी को मिलता है। आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तो आपको भी उसका प्रभाव मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनिय व्यवहारिय बोली, सुरत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मथे कड़ा था। बहुत दिन बीत गए, हमारे ब्याज से बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। मुनि सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचहु नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठारा संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सयानी ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप धरही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु किसानु। बढ़त देखी जलसम वचन बोले, रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिए ना कोहु। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? जौ लरिका करू कछु,
अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्हें समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन से आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने, हसत देखी नक्सिक रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक, मतलब सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई ना तोही, नीचू मीचू सम देख ना मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुँहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता। लखन कहहु हंसी सुनहु, मुनि को क्रोधु पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित, करही चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोबू करई अब दाया, टूट चाप नहीं जुरी ही दिसाने, बैठे ही होई ही पाप गिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिया को बड़गुनी बुलाई, बोलत लखनही जन को डिराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, अरे बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। तो जो मैं आपको बता रही थी मंदिर के बारे में, उसका मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिए कि वो पुराना मंदिर है। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। तो देख लीजिए मंदिर, और वही है जो हम बनवाना चाहते हैं। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ बारी, भृगुपति मुनि सुनी निर्भय बानी, ऋष तन जरई होई बल हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊँ बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे।
तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुची परी हरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले रामू जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम्हें सहस सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान ना दीजिए, मतलब उसे अनसुना कर दीजिए, सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे बालकु एकु स्वभाव, इन्हीं न संत विदुष ही काऊ, ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इसे कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ अपराधी तो मैं हूँ। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसे जूम करके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो वैसे तो मैं क्लियरली पढ़ रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। कृपा कोपु बधु बंधव गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाई, कहिए बेगी जेही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। हे स्वामी, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहूँ अनुज तब चितव अने से, यही के कंठ कुठारू न दीना, तो मैं कहा कोबू करी की न। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्व स्त्रवही अवनिपु रवनी, सुनी कुठार गति घोर, परसु अचत देखऊ जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्व गिर जाते हैं, उसी भरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूँ। बैई न हाथू देई रिस छाती, भाग उठारू कुंठित नृप घाती, भयऊ माम विधि भिरेऊ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजू दया दुखु दुसह सहावा, सुनी सौमित्री बिहसी सिरुनावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु होला। आज दया मुझे यह दुस्सह सुख दुख दे सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी
वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हैं। जौबे कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखू जनक हटि बालकु एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे मंदिर बनवाना है। मैं उसके लिए बहुत प्रण करके बैठी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि, और मैं किसी दूसरे के सहयोग से नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने ही खुद से करना चाहती हूँ और आप लोग के सहयोग से, कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो बन पाएगा। उम्मीद है कि बन पाएगा। तो उम्मीद तो पूरी लगा के बैठी हूँ, बट ठीक है, अब जैसा भी होगा। तो मैं ये रामायण का पाठ कर रही हूँ, हो सकता है उसके बाद में गीता का भी करूँ। तो अगर आप लोग साथ देंगे तो फिर मैं ज़रूर करूँगी। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।